ये कहानी जेक के बारे में है, जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है। ये अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। इसके फैमिली में इसकी बीवी और बच्चे हैं। ये बताता है कि इसने अपने बच्चों के साथ साथ 2 बच्चों को भी एडॉप्ट किया हुआ है। उसमें से एक बच्ची उसकी साथी की ही है, जो कि उसे पैदा करने के वक्त मर गई थी, और उसमें एक बच्चा इंसानों का है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले कुछ इंसान यहाँ पर रहने के लिए आए थे, जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ। तो जब वो लोग अपने प्लेनेट में वापस चले गए तो ये बच्चा यहीं पर ही रह गया। तभी से ये सारे बच्चे एक साथ ही रहते हैं और ये सारे बच्चे एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रखते हैं। जेक अपने सारे बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक रात जेक और उसकी वाइफ आसमान में एक चमकता हुआ सफेद स्टार देखता है। ऐसे ही वो करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो इंसानों का एक स्पेसशिप है, जो कि एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रहे होते हैं। इंसानों के उस स्पेसशिप से निकालने वाले आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है। इसके कारण बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान भी होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं, जो कि बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ियां भी थी, जो कि रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। और जैक और उसकी वाइफ बस देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। खैर, अब लैब को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नीले रंग का इंसान, जो कि जैक और उसके फैमिली की तरह दिख रहा होता है, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसके साथ ही उसे कंट्रोल करते हुए ये कहते हैं कि आप हमारे कॉलोनल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी बॉडी दे दी है ताकि आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सके। अब दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है, जो कि हम इस कॉलोनल के आसपास देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथ इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान था। ये लोग खुद उड़ने वाली क्रिएचर्स के ऊपर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन उनका सामान भी लूट लेते हैं। अब इनको इनके होने वाले नुकसान का पता चलता है, तो ये लोग जैक को मारने का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जैक ही है जो कि नावी लोगों का लीडर है। जैक और उसके जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती हैं कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे, तो उड़ने वाले क्रिएचर ने हमेशा उनको तबाह किया है। तो तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। तो कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ जैक के जंगल में जाता है, जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो बच्चे अपनी तरफ इंसानों को आता हुआ देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जैक की वाइफ वहाँ पर पहुंचकर इंसान के सिर से तीर को आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बच्चे को उठाकर ले जाता है, जो कि इंसानी शक्ल वाला है। जैक की वाइफ अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, क्योंकि उसने उस बच्चे को पाला था। तभी जैक ये कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और कर्नल मेरे पीछे है। क्योंकि जब इंसान पहले यहाँ पर आए थे, तब मैंने ही कर्नल को मारा था। क्योंकि अब वो नीले बॉडी में, मतलब कि अवतार बन के आया है, तो वो मुझे मारना चाहता है। अब अगर मैं, तुम और हमारी पूरी फैमिली यहाँ से चली गई, तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि जल्दी हमारे पकड़े जाने वाला बच्चा हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म कर उसका एड्रेस पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर उसे रोकता है और ये कहता है कि ये इंसान है, तो इससे हम बिल्कुल इंसानों की तरह बात करेंगे। इसके बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ये बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। आखिरी बार जब मैं यहाँ पर आया था, तो मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर छोड़ के गया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ में लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास है, और तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो मासूम बच्चा मान जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह को दिखा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक और उसकी फैमिली उस उड़ने वाले क्रिएचर के ऊपर बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, ताकि उन्हें रहने का नया ठिकाना मिले और वो वहाँ पर रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नावीस के पास पहुँचते हैं। ये लोग होते तो इस प्लेनेट के ही हो, लेकिन दिखने में कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। ये पानी वाले नावीस शुरू में इनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि वो लोग ये कहते हैं कि इनकी दुम पतली है, इनके बाजू पतले हैं और भी बहुत कुछ। तभी उनका लीडर आता है और ये कहता है कि तुम लोग जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है,
तुम्हें कुछ भी नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना होता है। लेकिन जैक जवाब में ये कहता है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि हम लोग यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देखकर पानी के रहने वाले नेवी के लीडर मान जाते हैं और उनको रहने की इजाजत भी दे देते हैं। अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ पे रहने वाले नावी के बच्चे घुमा रहे होते हैं। तभी जैक का बेटा अपने बालों की एक छुटिया वहाँ पे रहने वाले एक क्रिएचर के साथ जोड़ देता है, तो वो बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरने लगता है। इसकी वजह से वो गिर जाता है और बाकी लोग हंसने लगते हैं। अब वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं। इसके अलावा उससे काफी बदतमीजी भी करते हैं और उसे काफी तंग करते हैं। तभी वहाँ पर जैक के बाकी बच्चे आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चों को मारने लगते हैं कि तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बच्चे को डांटने लगता है क्योंकि तुमने उसे क्यों मारा, क्योंकि वो यहाँ के लीडर का बेटा है, कि जाओ तुम जाकर उससे माफी मांगो। जब वो जाकर उससे माफी मांगने लगता है तो उस लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था, तो वो उसे धोखा देना चाहता था, उसे बदला लेना चाहता था। तो वो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। तो वो उसे गहरे पानी में लेकर जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वो जाकर उसे वहाँ पर अकेला छोड़ देता है और खुद वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ देर बाद पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से वो डूबने लगता है और वो मॉन्स्टर लगातार उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो आते ही छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह के सामने लगाकर एक पत्थर में जोर का मारता है और उसको वहीं पे मार डालता है। इसके थोड़ी देर बाद ही जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। तभी उसका आँख खुलता है और देखता है कि पानी के सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी भी है। तभी वो उसके जिस्म से कुछ हथियार को निकाल कर उसे सुकून देता है। इसके कारण उनकी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर वाले के पास छोड़ के आता है। इसके बाद जब सब कबीले वाले और लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही उस मासूम बच्चे को जानबूझकर उस मॉन्स्टर के पास छोड़कर आया है, तो वो उसको सजा देने लगता है। तभी जैक का बेटा ये कहता है कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का। मैंने ही उसे कहा था कि चलो गहरे पानी में जाते हैं। ये देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ये सोचता है कि इसने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने तो गलत किया था, मैंने तो इसको मारने का प्लानिंग बनाया था। इसी चीज को देखते हुए वो दिल से इनका दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा इन सबको ये कहता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई। इसके बाद सब दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल अभी भी जैक के तलाश में था। तभी उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपने फैमिली के साथ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कर्नल ने वहाँ पे उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पे अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जिन क्रिएचर्स को वहाँ के रहने वाले लोकल नावी इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद वो लोग जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और देन वो लोग एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि जिसकी तस्वीर तुम लोग हमें दिखा रहे हैं। कर्नल को इस चीज पे यकीन नहीं होता, तो वो इनके एक क्रिएचर को मार डालते हैं। डेल कर्नल का बेटा कर्नल को ये समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग तो बस मछली पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो। तो कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन वो इतना जालिम था कि वो जाते हुए उस जगह पर आग लगा देते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ऐसे वो बहुत सारी जगह पर जाकर वहाँ के रहने वाले नावियों को मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे जैक का पता नहीं चलता। इसी दौरान वो लोग पानी में रहने वाले एक क्रिएचर को देखते हैं, जिस पर ये लोग एक लोहे की चेन से अटैक करते हैं। के बाद वो लोग एक अल्ट्रासोनिक एक ऐसी गन से उसके ऊपर अटैक करते हैं कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता। वो बेचारा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है। इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था, तो आखिरकार वो वहीं पर मारा जाता। उस मॉन्स्टर का छोटा सा बच्चा आसपास घूम रहा होता है और चीख रहा होता है, लेकिन बेशर्म इंसान बहुत मजे से चीख रहा होता है और खुशियां मना रहा होता है। ये सब कुछ देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है, क्योंकि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी, क्योंकि उसे इंसानों के करने वाले इस जुल्म को वो टॉलरेट नहीं कर पाता। इंसान इस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। के मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से इसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में एक छेद करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है। ये एक ऐसा पानी है जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत धीरे से इंक्रीज होगी, मतलब कि उसे जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे।
और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर में है। अगले दिन उस मॉन्स्टर क्रिएचर को ये नाभी लोग देख लेते हैं और देन जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए, अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं, बहुत जल्द हमें भी। इसके बाद ग्रीन नेविगेटर ये कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम इंसान का मुकाबला करेंगे। इसी दौरान जैक का बेटा सबसे बड़े बड़े मॉन्स्टर से फिर से मिलने के लिए जाता है। तभी वो ये देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ी सी डिवाइस, एक एंकर वाली डिवाइस लगी हुई है। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वही रोका हुआ था। वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने का प्लानिंग बना रहे थे। तो इस बार बारी है जैक के बेटे के उस बड़े वाले मॉन्स्टर की, जो कि साइज में भी बहुत बड़ा है। तो लिक्विड भी उसके अंदर से बहुत सारा निकलेगा, इसलिए वो इंसान इस मॉन्स्टर को मारना चाहता है। अब जैक का बेटा और बाकी सारे लोग भी उस मॉन्स्टर के पास होते हैं, जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी दूरबीन के जरिए उन बच्चों को वहाँ पर देख लेता है और जैक और उस लीडर को ये पता चल जाता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। तो वो लोग अपने हथियार उठाकर अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद बहुत मुश्किल से वो बच्चे उस मॉन्स्टर के ऊपर से उस डिवाइस को निकाल देते हैं। इसके कारण वो मॉन्स्टर आगे तैर कर वहाँ से निकल जाता है। तो आखिरकार उसकी जान बच जाती है, लेकिन इंसान अभी भी फायरिंग करते हुए उन बच्चों का पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है कि जैक का बेटा उसको अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग एक बड़ा सा जाल फेंक कर उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ ही देर में बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैक दूर से ये देख लेता है कि उनके बच्चों को कर्नल ने शिप के आगे ही बांध कर रखा है। कर्नल ये कहता है अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। जैक सबकी बेहतरी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जैक के बेटे का जो वो दोस्त वाला मॉन्स्टर था वो अचानक से आकर उनके शिप के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपने हाथ और अपने दुम से उन सभी इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह कर देता है। ये देखकर जैक और वो दूसरा लीडर और बाकी सारे नेवी को भी मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी नेवी और इंसानों के दरमियान बहुत तगड़ी फाइटिंग होती है। इसी फाइटिंग के दौरान बहुत से नावी लोग और इंसान भी मारे जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी काफी सारे इंसानों को मार डालता है। देन जैक भी अपने बच्चों की तरफ जाता है और बच्चों को भी छुड़ा लेता है। इसके बाद जैक के बच्चे अपने जो इंसान एडॉप्टेड भाई है उसको भी ढूंढ लेता है और अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर जैक की वाइफ अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इसी दौरान इंसान जैक के और 2 बच्चों को भी किडनैप कर लेते हैं और वो ये प्लानिंग बनाते हैं कि जैक जब भी इनको बचाने आएगा हम उसे मार देंगे। तभी जैक बड़ी साइलेंटली आकर वहाँ पर एक धमाका करता है और जिसके कारण वहाँ पर आग ही आग हो जाती है। इसके कारण बहुत से इंसान मारे जाते हैं। जैक की वाइफ भी अपने तीर से बहुत सारे इंसानों को मार डालती है और इसके दौरान वो एक इंसान को गुस्से वाली आंखें दिखाकर मार डालती क्योंकि अभी अभी उसने अपना बच्चा खोया था, तो उसकी आंखों में दर्द था। मौका देखते ही कर्नल जैक की बेटी के गर्दन पर चाकू रख लेता है और सबको हथियार फेंकने का कहता है, लेकिन तभी जैक की वाइफ आकर कर्नल के बेटे के गर्दन पे ही चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसके बेटी को छोड़ना पड़ता है। तो फाइनली जैक और कर्नल के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। देन बहुत ही मुश्किल से जैक कर्नल का गला दबाकर उसे मार डालता है। तभी आखिरकार वो जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी कर्नल का बेटा उसे बचाकर पानी के ऊपर लेकर आता है क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाई थी जब जैक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा था। तभी हम ये देखते हैं कि जब कर्नल उसको ये कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, तब उसका बेटा गुस्सा करता है और अपने फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जैक के पास। उसको देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करते हैं। इसके बाद जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफना देता है। तभी जैक को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे इस बच्चे का जन्म हुआ था और मैंने इसको अपने हाथों में लिया था और आज अपने ही हाथों से इसे दफन भी कर रहा हूँ। और देन इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।